मंजिलें भी जिद्दी हैं, रास्ते भी जिद्दी हैं, देखते हैं कल क्या होगा, हौसले भी तो जिद्दी हैं। जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका एडू 36 के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में छत्तीसगढ़ पुलिस भर्ती परीक्षा 2024। दोस्तों, आज हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक पे बात करने वाले हैं। जिस प्रकार हमें पढ़ना जरूरी है, उस प्रकार जो आपका ये सफ़र है, आपके एग्जाम तक का जो सफ़र है, उस सफ़र को तय करना भी उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो कुछ कुछ चीज़ें हैं जो आपको ध्यान में रखनी चाहिए। और यकीन मानिए, आप किस लेवल पे आज हैं वो मैटर नहीं करता, लेकिन एग्जाम तक आप क्या हो जाएंगे ये बहुत कुछ मैटर करता है। तो इन्हीं दो तीन चीज़ों की आज हम बात करने वाले हैं, और इन तीन चीज़ों को आपने अगर फॉलो कर लिया तो ये मेरी गारंटी है कि दुनिया की कोई ताकत ऐसी नहीं है जो आपको वर्दी के सफ़र तक पहुंचने से रोक सके। और देखिए दोस्तों, यहाँ पे हम जो बात करने वाले हैं वो है स्ट्रेटजी। क्या बेस्ट स्ट्रेटजी होनी चाहिए कि हम वहाँ पे, देखिए, सिलेक्शन आपका होगा, और लिख के ले लीजिए कि सिलेक्शन होगा। बस आप इन बातों को मान लीजिए। आप आज तक आपने क्या पढ़ा है, कितनी चीज़ें पता है, आपको नहीं आती कोई चीज़ें, मैं मानता हूँ कि आप जीरो लेवल पे हैं, आपको कुछ नहीं आता। लेकिन अगर इन तीन बातों को मान लिया तो 2 महीने के अंदर आपको ये पता चल जाएगा कि मैं एग्ज़ाम तो देने जाऊँगा, लेकिन एग्ज़ाम से सिलेक्शन लेके भी आऊँगा। चलिए हम लोग देखते हैं क्या क्या बात करने वाले हैं। पहले सोचो, आपको ये लगता होगा कि हाँ यार, लोग 2 महीने में एग्जाम कैसे निकाल सकते हैं। कई लोग बात करते हैं, यार मैंने 2 महीने में एग्जाम निकाला है। पीएससी वाले, कई लोग पीएससी निकाल लेते हैं, कई लोग यूपीएससी भी निकाल लेते हैं 2 महीने में। यूपीएससी प्री की बात कर रहा हूँ ना, तो यूपीएससी प्री 2 महीने में लोग निकाल लेते हैं। कैसे निकाल लेते हैं? अब ऐसा तो है नहीं कि वो बिना मेहनत के निकाल लेते हैं, मेहनत करते हैं, लेकिन उनकी जो स्ट्रेटजी होती है वो बहुत कुछ मैटर करती है। सेम आपकी स्ट्रेटजी अगर तगड़ी है तो सिलेक्शन तो आपका श्योर है होगा। अब आपकी स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए? मैंने भी एग्ज़ाम निकाले हैं, तो मेरी क्या बेस्ट स्ट्रेटजी थी जिसको मैंने फॉलो किया और मैंने बहुत सारे एग्ज़ाम निकाले हैं। तो उसके बारे में हम बात करेंगे कि मैंने कौन कौन से एग्ज़ाम निकाला है, ठीक है। लेकिन आज हम पहले जो बात करने वाले हैं वो आपके बारे में बात करेंगे। आपके बारे में क्या बात करेंगे कि सबसे पहले आपको करना क्या चाहिए। सबसे पहले जो आपका बेस्ट फ्रेंड है वो कोई आपका बेस्ट फ्रेंड नहीं है, आपका बेस्ट फ्रेंड अभी वर्दी है। और वर्दी तक पहुंचने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? जो पुराना पेपर है, पुराना पेपर वही आपका दोस्त है, वही आपका यार है, वही आपका प्यार है। पुराना पेपर ये बहुत कुछ सिखा देगा आपको कि आपका पेपर कैसे आएगा, कैसे आप मार्क्स ला सकते हो। तो पुराना पेपर क्या करना, क्या है, आपको एनालिसिस करना है। एनालिसिस कैसे करोगे? आपने देखा होगा, जब आप पेपर उठाओगे, पेपर पढ़ोगे, तो देखोगे कि छत्तीसगढ़ जो सेक्शन है, छत्तीसगढ़ जीके का, उसमें लगभग आपके 30 से 35 क्वेश्चन आ रहे हैं। छत्तीसगढ़ जीके से 30 से 35 क्वेश्चन। फिर इंडियन जीके देखोगे, तो इंडियन जीके जब आप देखोगे तो इंडियन जीके से लगभग लगभग 40 क्वेश्चन के आसपास आता है। कितना? इंडियन जीके से 40 क्वेश्चन। फिर आप देखोगे करंट अफेयर, करंट अफेयर से कितने क्वेश्चन? लगभग 20 क्वेश्चन। इन 20 क्वेश्चन में आपने देखा होगा कि 10 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ जीके का रहता है और 10 क्वेश्चन इंडियन इंडियन करंट अफेयर, है ना। तो 10 क्वेश्चन जो रहता है वो छत्तीसगढ़ करंट अफेयर का रहता है, और 10 क्वेश्चन जो रहता है नेशनल करंट अफेयर का रहता है। ये आपने ऐसे एनालिसिस करना है, ठीक है। उसके बाद ये पहला है काम आपका ना, एकदम छोटा सा काम है। आपने पेपर को एनालिसिस कर लिया, उसके बाद मैथ और रीजनिंग बचता है। मैथ और रीजनिंग, रीजनिंग से लगभग 5 क्वेश्चन आए थे, तो हम लोग मान के चलते हैं कि 10 क्वेश्चन आ सकता है इस बार। ये मोटा मोटा है कि इतने ही क्वेश्चन लगभग इस बार भी आएंगे। आपने एनालिसिस कर लिया। अब आपको क्या ध्यान देना है कि यहाँ पे सबसे स्कोरिंग सब्जेक्ट आपका क्या दिख रहा है? जीके वाला सेक्शन। छत्तीसगढ़ जीके से 30 क्वेश्चन, इंडियन जीके से 40 क्वेश्चन। लेकिन आपको ये भी पता होगा कि छत्तीसगढ़ जीके पोर्शन कम है, और नंबर देखिए 30 क्वेश्चन दे रहा है, 30 नंबर दे रहा है आपको। फिर आपको दिख रहा होगा इंडियन जीके, इसका सिलेबस तो बहुत सारा है क्योंकि इसमें सब्जेक्ट बहुत सारे हैं। इसमें आ जाएगा हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, पॉलिटी, एनवायरनमेंट, साइंस, ऐसे 5-6 सब्जेक्ट आते हैं। वो मिला के कितना नंबर देगा? 40 नंबर। मतलब ये भी इम्पॉर्टेंट है, छत्तीसगढ़ बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इसके बाद करंट अफेयर आपने देखा, करंट अफेयर 20 क्वेश्चन आ रहे हैं। करंट अफेयर पढ़ना थोड़ा सा है, पढ़ना थोड़ा सा है, नंबर भर भर के दे रहा है ये। मतलब करंट अफेयर बहुत ज़्यादा जरूरी।
उसके बाद मैथ रीजनिंग, बहुत ज़्यादा सिलेबस है इसका, लेकिन नंबर ये 5 से 10 नंबर देगा। तो इसको अगर आप बाद में करेंगे तो भी चलेगा, क्योंकि आप अगर यहाँ पे अच्छा स्कोर कर लेंगे तो इससे 2-3 क्वेश्चन भी बन गए आपके, तो आप वहाँ पे आराम से सिलेक्शन ले लेंगे। अब आपको ये समझ आया होगा यहाँ पे कि देखिए आपने एनालिसिस किया, एनालिसिस करने के बाद आपको समझ में आया कि जो स्कोरिंग सब्जेक्ट है उसको सबसे पहले कर लिया जाए, क्योंकि स्कोर हमें अच्छा खासा दे देंगे। पढ़ना थोड़ा सा है और तुरंत तुरंत पढ़ेंगे और आपका अच्छा सा स्कोर आ जाएगा। तो स्कोरिंग सब्जेक्ट आपको क्या लिखा, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ पढ़ना थोड़ा सा है, ज़्यादा इसमें ज़्यादा टॉपिक है नहीं, ज़्यादा चीज़ें हैं नहीं, एक बुक पढ़नी है, अगर आपने उतना ही पढ़ लिया तो आपके बहुत अच्छे नंबर आ जाएंगे। छत्तीसगढ़ पढ़ लिया, 30 नंबर का तैयारी यहाँ हो गया। उसके बाद करंट अफेयर थोड़ा सा पढ़ना है, तो करंट अफेयर आपने पढ़ लिया, 10 नंबर 20 नंबर का तैयारी यहाँ से हो गया। उसके अलावा इतनी चीज़ें आपको देख रहे हैं कि आपने बहुत कम पढ़ा लेकिन आपने 50 नंबर का तैयारी कर लिया, है ना। कम पढ़ा, थोड़ा सा पढ़ा, केवल अगर आप 5 घंटे पढ़ते हैं तो भी 50 नंबर 1 महीने के अंदर में रेडी कर लेंगे। केवल 5 घंटे पढ़िए बस, 5 घंटे में 50 नंबर 1 महीने के अंदर की बात कर रहा हूँ मैं। 2 महीने मिल गए तो आप आराम से 70 से 80 नंबर ला लेंगे। चलिए, तब आपको करना क्या है, सबसे ज़्यादा ज़रूरी ये है कि आपको छत्तीसगढ़ तो रेगुलर पढ़ना है, उसके बाद करंट अफेयर रेगुलर पढ़ना है। पढ़ना कैसे ये बताऊंगा, बहुत इजी तरीका है, बहुत 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 ज़्यादा इजी तरीका, मज़ा आ जाएगा आपको देख के। उसके बाद आपको जब छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो छत्तीसगढ़ पढ़ते पढ़ते ऐसा होता है कि इंसान एक सब्जेक्ट जब पढ़ता है तो बोर हो जाता है। तो आपको करना है क्या है, जब दिन भर आप छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे तो बोर तो होंगे ही, तो सीधी सी बात है एक सब्जेक्ट और कोई ईजी, जो आपको ईजी लगे, जो भी आपको ईजी लगता है, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, जो भी ईजी लगे उसको पकड़िए, ठीक है। तो आप छत्तीसगढ़ रोज़ पढ़ेंगे, उसके साथ में एक ईजी सब्जेक्ट रखेंगे, ईजी सब्जेक्ट, ठीक है। तो आपने मान लीजिए छत्तीसगढ़ का कोई पोर्शन उठाया, छत्तीसगढ़ पढ़ा, फिर आप जैसे लगा कि यार बोर हो रहे हैं तो इजी सब्जेक्ट आपने उठाया और इजी सब्जेक्ट पढ़ लिया। बस आपको यही दिन भर फॉलो करना है। दिन भर क्या करेंगे, छत्तीसगढ़ पढ़ेंगे, फिर कोई एक इजी सब्जेक्ट उठाएंगे, ज्योग्राफी, जो भी जिसमें आपको मजा आ रहा हो वही पकड़िए और इसको पढ़ डालिए, बस आपको दिन भर वही करना है। अब हमारी स्ट्रेटजी क्या हो उसकी बात करते हैं। देखिए, आपने 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, छत्तीसगढ़ जी के और एक नेशनल जी के। 30 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, 40 क्वेश्चन यहाँ से आ गए, ठीक है। 40 से 45 क्वेश्चन, लगभग 45 क्वेश्चन के आसपास आता है। अब आपको करना क्या है, सबसे पहला काम आपका जो रहेगा, सुबह उठे आप एक कॉपी निकालिए और कॉपी में देखिए कि आज कौन सा दिन है, ठीक है। पहले वहाँ पे लिखिए कि आज कौन सा दिन है। मान लीजिए आज कितना तारीख है, 5 तारीख, आज 5 जनवरी है, ठीक है, ये 5 जनवरी है, तो आप वहाँ पे 5 जनवरी लिखिए। उसके बाद अब आपको पढ़ना क्या है, आज छत्तीसगढ़ जी के, और यहाँ से एक कोई सब्जेक्ट उठाना है। तो आप छत्तीसगढ़ जी के में देखेंगे कि आज मुझे क्या पढ़ना है, छत्तीसगढ़ की नदियाँ पढ़ना है। छत्तीसगढ़ की नदियाँ आपने लिख लिया यहाँ पे, ठीक है। अपने जो रफ है कोई भी नोट्स में आपने पर डे को लिखना है, आपको 6 तारीख को ये पढ़ना है, 6 तारीख को ये पढ़ना है, 7 तारीख को ये पढ़ना है, 8 तारीख को ये पढ़ना है, ऐसा आप लिखते जाएंगे ना। 5 तारीख को छत्तीसगढ़ की नदियाँ पढ़ना है और आपने साइंस उठाया, साइंस में मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ना है, ऐसा आपने लिख लिया। अब आपका टेंशन खत्म। अब आपका ये टारगेट हो गया कि मुझे आज छत्तीसगढ़ की नदियाँ कंप्लीट करना है और मानव तंत्रिका तंत्र कंप्लीट करना है। बस दिन भर में इतना ही पढ़ना है, इससे ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बस इतना ही। अब आप भिड़ जाइए तैयारी करने में, लाइब्रेरी जाते हैं लाइब्रेरी में पढ़ाई करिए, घर पे रहते हैं घर पे पढ़ाई करिए, लेकिन आपको इतना कंप्लीट करना है। तो सबसे पहले आप यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट करेंगे। टॉपिक लिखेंगे किसका, छत्तीसगढ़ जीके का, ठीक है। छत्तीसगढ़ जीके का पहले एक टॉपिक निकाले और उस टॉपिक को कंप्लीट करना है, वो और एक नेशनल जीके का, ज्योग्राफी, साइंस, पॉलिटी, हिस्ट्री, मैथ, जो भी सब्जेक्ट आपको अच्छा लगे उसके साथ में ये करते जाइए, ठीक है। एक छत्तीसगढ़ का एक टॉपिक निकालिए और इनमें से कोई भी एक सब्जेक्ट का एक टॉपिक निकालिए और उसको पढ़िए। अब आपको क्या करना है, उसको आपने पढ़ लिया, सुबह से शाम तक आपने इसको पढ़ लिया। अगर आप कहीं भी क्लास लेते हैं तो क्लास से भी देख सकते हैं, क्लास से आपने नोट्स बना लिए और उससे पढ़ रहे हैं, ठीक है। किसी भी बुक से पढ़िए, किसी भी क्लास से पढ़िए, वो मैटर नहीं करता, लेकिन आपको पढ़ना है, मेहनत आपको करना है। उसके बाद अब आप आए कहाँ पे, इसके बाद कूद के एमसीक्यू पे आए।
एमसीक्यूज उतना ही ज़्यादा ज़रूरी है जितना आपको पढ़ना ज़रूरी है। एमसीक्यूज में जिस भी टॉपिक को पढ़ा था, जैसे आपने छत्तीसगढ़ की नदियाँ पढ़ा तो एमसीक्यूज में इसकी नदियों को कंप्लीट कर लीजिए, एमसीक्यूज से सॉल्व करिए। जो भी जितने भी क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन एमसीक्यूज में रहते हैं, है ना, तो उसके क्वेश्चन को सॉल्व करिए। उसके बाद आपने यहाँ पे पढ़ा था क्या, मानव तंत्रिका तंत्र, साइंस चैप्टर का मानव तंत्रिका तंत्र पढ़ा था। अब इसके एमसीक्यू सॉल्व कर लीजिए। दिन भर में आपको इतना ही काम करना था। इस टॉपिक को पढ़ा, उसके बाद एमसीक्यू सॉल्व कर लिया, फिर यहाँ एक टॉपिक को पढ़ा और उसके एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिया। उसके बाद बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या, अगले दिन जब अगला दिन होगा तो आप जो ये टॉपिक पढ़े हुए हैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ, उसको एक बार रिवीजन करिएगा। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि आप नए हैं, अभी आप इस नए फील्ड में आए हैं, आपको चीज़ें भूलेंगी, आपको लगेगा क्या यार मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं चीज़ें पढ़ रहा हूँ भूल रहा हूँ। सबके साथ होता है, वो आपके साथ बस नहीं हो रहा है, तो आपको रिवीजन करना है। उसके बाद ये जो इंडियन जीके वाला पोर्शन था वहाँ से भी आप रिवीजन करेंगे, दोनों को रिवीजन करिए। 30 मिनट मान लीजिए लगेगा, 30 मिनट इसमें 30 मिनट इसमें, 1 घंटे में रिवीजन हो गया आपका, ठीक है। उसमें आप देखिएगा कि जब आपने कल एमसीक्यू सॉल्व किया तो वहाँ पे कहाँ पे मैं अटक रहा था, कहाँ पे ऐसा हो रहा था कि मेरे साथ बन नहीं रहा क्वेश्चन, मुझे समझ नहीं आ रहा था, मुझे याद नहीं आ रहा था। जब आप रिवीजन करेंगे तो उस चीज़ को अंडरलाइन कर लीजिएगा। क्या चीज़ें मैंने बोला कि जब आपने एमसीक्यू सॉल्व किया था तो बहुत जगह पे आप अटके होंगे, बहुत सारी जगह गलतियाँ की होंगी एमसीक्यू सॉल्व करते टाइम। तो जब आप रिवीजन करेंगे अगले दिन तो उसे हाईलाइट करिए, देखिए कि हाँ यार मैं यहाँ पे गलती कर रहा था, हाईलाइट करेंगे। फिर जब आप दोबारा रिवीजन करेंगे तो आपको हाईलाइटेड वाली चीज़ों को जब देखेंगे तब आपको याद आएगा, हाँ यार मुझे याद आ रहा है। ऐसे ही कॉन्फिडेंस आते जाएगा। अब आगे कभी कभी ऐसा भी होता है कि आपने एक टॉपिक निकाला, जैसे मान लीजिए छत्तीसगढ़ की नदियाँ, इसे ही पढ़ रहे हैं, लेकिन ये इतना बड़ा टॉपिक है कि एक दिन में कंप्लीट ही नहीं हो पाएगा, तो आपका टारगेट ही नहीं कंप्लीट हो पाएगा। फिर आप क्या हो गए, डिमोटिवेट हो जाओगे, अरे यार क्या हो चुका है, ये मेरे साथ क्या हो रहा है, मैं तो कंप्लीट ही नहीं कर पा रहा हूँ। वैसा नहीं होना है, थोड़ा सा पढ़ना है। आपने छत्तीसगढ़ की नदियाँ निकाला, बहुत बड़ा सा टॉपिक है, तो आपने क्या किया, इसको सब टॉपिक में डिवाइड कर लिया। एक दिन में मैं छत्तीसगढ़ की नदियाँ कंप्लीट नहीं कर पाऊंगा, आपको पता होना चाहिए, तो आप क्या करेंगे, 2 दिन में इसे कंप्लीट करिए। एक दिन में आपने महानदी अपवाह तंत्र पढ़ लिया और नर्मदा अपवाह तंत्र पढ़ लिया, इतना आपने पढ़ लिया एक दिन में। तो केवल इतना ही पढ़िए और इसके एमसीक्यू सॉल्व करिए और फिर उसके बाद अगले दिन इसको रिवीजन करिए। अब अगले दिन जब आप रिवीजन करेंगे, रिवीजन के बाद जो बचा हुआ था नदी वाला पोर्शन उसको पढ़िए। तो क्या बचा हुआ था, गोदावरी अपवाह तंत्र, है ना, गोदावरी अपवाह तंत्र बचा हुआ था। तो इन चीज़ों को आप पढ़िए। उसके बाद फिर आप गोदावरी अपवाह तंत्र और सोनगंगा अपवाह तंत्र जो बचा हुआ उसको आपने अगले दिन पढ़ा और उसके एमसीक्यू सॉल्व किए। फिर उसके बाद अगले दिन ये गोदावरी अपवाह तंत्र और इसका रिवीजन कर लिया। मतलब अगले दिन आपको जो पिछले दिन पढ़ा हुआ है उसका रिवीजन करना है। ऐसे ही आप नेशनल जीके में भी करेंगे कि आपने जो पढ़ा है, जो कल पढ़ा है उसको आज रिवीजन करिए, फिर जो आज पढ़ा है उसको कल रिवीजन करिए। उसके बाद अब ऐसा तो नहीं है कि एक बार रिवीजन कर लिए ख़त्म कहानी, नहीं, फिर आपको 3 से 4 दिन होने पाएगा। फिर 3 से 4 दिन के अंदर में जो चीज़ें आपने पढ़ी थी नर्मदा या फिर महानदी अपवाह तंत्र में, इसको रिवीजन करिए। ये आप रिवीजन करते जाएंगे, आपको रिवीजन ज़्यादा करना है। देखिए आपका एक दिन में लगभग 2 टॉपिक रेडी हो रहा है, एक छत्तीसगढ़ जीके से, एक नेशनल जीके से। ऐसे करते जाएंगे तो आप देखेंगे लगभग 30 दिन में आपके छत्तीसगढ़ का लगभग 70 से 80% पोर्शन तो कंप्लीट हो ही जाएगा। छत्तीसगढ़ से 70 से 80% का क्वेश्चन, मतलब इस 30 दिन में आप जो 30 क्वेश्चन आने वाले थे उसका 25 क्वेश्चन तो आपने रेडी कर ही लिया है, 25 क्वेश्चन आपके रेडी हो गए। अब यही 30 दिन में आप इंडियन जीके में देखेंगे, अगर आपने साइंस पढ़ा तो साइंस तो कंप्लीट हो जाएगा। और साइंस से पता है कितने क्वेश्चन आए थे, 15 क्वेश्चन आए थे आपके 2018 के एग्जाम में। तो 15 क्वेश्चन आपने इसको ईजी सोच रहा था, इसके साथ में मिक्स कर दिया, 25 क्वेश्चन छत्तीसगढ़ के बन जाएंगे, 15 क्वेश्चन इंडियन जीके के साइंस के। कितने क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन, आपको पता भी नहीं चला और 40 क्वेश्चन रेडी हो गए। लेकिन देखिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी क्या है, जब आप टॉपिक पढ़ेंगे बहुत इजीली हो जाएगा। टॉपिक पढ़ना बहुत बड़ी बात होती नहीं है,
आप उसे पढ़ेंगे, कंप्लीट हो जाएगा। एमसीक्यू सॉल्व करना, उसमें आपको मजा आएगा, चीज़ें याद करनी पड़ेगी, रिमाइंड करनी पड़ेगी, क्या चीज़ मैं भूल रहा हूँ वहाँ वहाँ पे आपको वो पता चलेगा। लेकिन सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम जो आती है वो रिवीजन करने में। सबको ये लगता है मैं तोपचंद हूँ, मैंने तो पढ़ा है, मुझे भूलेगा नहीं। लेकिन होता क्या है पेपर में, यही जो जो तोपचंद लोग रहते हैं सब निपट जाते हैं। भाई हमें वो नहीं करना है। अगर वो करोगे देखो बहुत गंदे से फंस जाओगे पेपर टाइम में। आपको यूनिक होना है। यूनिक वही होता है जो रिवीजन कर पाता है। जो जो रिवीजन कर लेता है उसका एग्जाम निकल जाता है, यकीन मानिए। आगे हमने जीके की बात कर ली। जीके आपको पढ़ना कैसे था, कैसे इसको दो पार्ट में डिवाइड किया। छत्तीसगढ़ जीके इंपॉर्टेंट है, 30 क्वेश्चन आता है उसको, और एक नेशनल जीके को, है ना। नेशनल जीके को इससे लगभग 40 से 45 क्वेश्चन आते हैं। इसके एक इजी सब्जेक्ट को पकड़े, इजी सब्जेक्ट को पकड़े और उसको, और छत्तीसगढ़ को, क्योंकि छत्तीसगढ़ अकेले एक ही दिन पूरे दिन छत्तीसगढ़ पढ़ोगे तो बोर हो जाओगे। इससे अच्छा आपको क्या लग रहा है, एक इंडियन जीके कोई इजी सब्जेक्ट और एक छत्तीसगढ़ जीके का, ठीक है, एक कोई टॉपिक, इसको पकड़े और दिन भर आप इसी को पढ़ रहे हो और पढ़ लिए। फिर लास्ट में जब कंप्लीट हो गया तो एमसीक्यू सॉल्व कर लिए, फिर अगले दिन इसको रिवीजन कर लिए। ये बस आपका पर डे का शेड्यूल रहेगा, ठीक है। उसके बाद अभी करंट अफेयर, चन्ना मुर्रा वाले भैया कहाँ से आ गए। इसको आपको पढ़ना नहीं है, पढ़ना नहीं है तो कैसे तैयार होगा। देखो जब आप ये सब पढ़ोगे तो आपको बीच बीच में ऐसा लगेगा क्या यार छत्तीसगढ़, क्या यार मैं नदियाँ पढ़ रहा हूँ, क्या होता है बीच बीच में ऐसा लगता है यार मैं बोर हो गया हूँ वही वही चीज़ पढ़ के। आपने क्या किया, चलो यार आज मैं काम करता हूँ, फिल्म देख लेता हूँ। अब फिल्म में क्या देखोगे, फिल्म में कि कौन बेस्ट एक्टर बन गया, कौन बेस्ट एक्ट्रेस बन गई, कौन बेस्ट फिल्म बन गई। तो ये सारी चीज़ें आपने फिल्म के बारे में थोड़ा सा, जब आप इन चीज़ों से बोर हो जाओगे, जीके वाले सब्जेक्ट से बोर हो जाओगे, तो आप करंट अफेयर का एक फिल्म वाला या जिसे हम बोलते हैं कि पुरस्कार वाला सेक्शन उठाए, है ना। फिल्म पुरस्कार में किसको किसको क्या क्या पुरस्कार मिला है आपने उठाया और उस टॉपिक को कंप्लीट कर डाला। और ऐसे ही 10 मिनट आप पढ़ोगे तो बेस्ट फिल्म, फिर आप देखोगे गोल्डन ग्लोब अवार्ड में कौन बेस्ट फिल्म बना हुआ है, आईफा अवार्ड में कौन बेस्ट फिल्म बना हुआ है। ऐसे आप इसको बस लाइटली 5 से 10 मिनट देखोगे, हो जाएगा। फिर बीच में एक आध बार और दिन भर में जब पढ़ते रहोगे तो बोर तो होते रहोगे ना। फिर इसको एक बार फिर से देख लोगे, अच्छा गोल्डन ग्लोब में ये मिला था, ये मिला था, ऐसे करके ना उसको 5-10 मिनट का गेम रहेगा। आपका जो पुरस्कार वाला सेक्शन है फिल्म से वो हो जाएगा। अगले दिन खेल को देखोगे, खेल वाला टॉपिक निकालोगे और खेल में देखोगे कि यार किसको किसको क्या प्राइज मिला हुआ है। बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द ईयर किसे मिला है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने कौन सा प्राइज जीता हुआ है, कौन सा, है ना। तो ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे खेल वाले सेक्शन में जाओगे और ये देखोगे हाँ हम इन लोग को ये प्राइज मिला हुआ है और कौन किन्होंने क्या क्या खिताब जीता है। सारे खिताब 5-10 मिनट का गेम रहेगा। आपका खेल वाला जो सेक्शन है छोटा छोटा वो होते जाएगा, महीने महीने का रहेगा। महीने में जितने खेल हुए हैं खेल वाला सेक्शन कंप्लीट, और महीने में जितने फिल्म में जो जो अवार्ड मिले हैं वो सारे कंप्लीट। अब आप क्या करेंगे, अपने दोस्त से मिलोगे। जब आप दोस्त से मिलोगे तो बोलोगे भाई आज तो मैं फिल्म वाला चैप्टर पढ़ा हूँ, पुरस्कार वाला, पुरस्कार इसमें इसको ये मिला है, इसको ये मिला है। तो जब चाय वाय पीने जाओगे या फिर आप अगर कॉल पे बात कर रहे हो दोस्तों से तो बता दो यार कि मैंने ये प्राइज आज पढ़ा है प्राइज के बारे में और इन्होंने ये जीता है ऐसे करके। तो उसको बताओगे तो आपको भी याद होगा और आप क्या भूल रहे हैं वो भी समझ में आएगा। तो वैसे करके करंट अफेयर को तो आप चना मुर्रा टाइप का ही निपटा दोगे और आपको हवा ही नहीं लगेगा। आप देखोगे कि एक महीने के अंदर में आपका जो 20 नंबर का करंट अफेयर आता है वो सारा कंप्लीट हो जाएगा। मैंने ऐसे किया, मैंने करंट अफेयर के लिए कभी ऐसा कोई टेंशन नहीं लिया। हाँ जो भी चीज़ें हैं ठीक है, पहले मैं जीके वाला सब्जेक्ट पढ़ता था, जैसे मैंने आपको बताया वही सारी चीज़ें मैं फॉलो करता था। और ये ऐसा कोई आपको नहीं बताएगा, ये स्ट्रेटजी सच बता रहा हूँ बहुत 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 ज़्यादा बेनिफिशियल है। कर दी क्या था। अब जैसे जीके पढ़ रहे हैं तो जीके में ऐसा कभी कभी ऐसा लगता है ना मैं बोर हो रहा हूँ तो करंट में हो क्या रहा है यार, करंट के बारे में देख लेते हैं। तो ऐसा कुछ निकाला कोई टॉपिक और उसको ना ऐसे ही बस लाइटली देख लिया, पढ़ लिया, उसके बारे में अगर आप बात कर लिए। आपका करंट अफेयर में अलग से कभी पढ़ता ही नहीं था, बस 5-10 मिनट कर करके पूरा करंट अफेयर रेडी हो जाता था। तो वैसे आपने देखा कि जो छत्तीसगढ़ जीके था उससे आपके लगभग 25 क्वेश्चन एक महीने के अंदर रेडी हो जाएंगे। नेशनल जीके में आप देखेंगे 15 क्वेश्चन के आसपास एक महीने में रेडी हो जाएगा। 25 नंबर आपके छत्तीसगढ़ जीके के बन गए,
15 नंबर आपके इंडियन जीके के बन गए और 20 करेंट अफेयर के। सोचो कि एक महीने में आप 15, 25, 40, 40, 20, 60 नंबर की तैयारी आप लगभग एक महीने में कर सकते हो। केवल आपको देखिए मेहनत तो करना पड़ेगा। ऐसा नहीं है कि मैंने बोला और आपका सिलेक्शन हो गया, ऐसा नहीं होगा, कभी नहीं होगा, ना तो कोई करा सकता है। मेहनत आपको करना पड़ेगा। और मैं ज़्यादा नहीं बोल रहा हूँ, जो स्ट्रेटजी मैंने बताई है आपको ज़्यादा नहीं पढ़ना है, मुश्किल से 7 से 8 घंटे पढ़ना है बस। 7 से 8 घंटे अगर आप फॉलो कर ले गए, 1 से 2 महीने यार पढ़ लीजिए ना यार। वर्दी का सवाल है, आप नहीं समझ रहे हो। जिस दिन आपको वर्दी मिलेगा ना, जो जो भी आपका स्ट्रगल है सारा चीज़ भूल जाओगे। और अगर नहीं मिलेगा ना तो बस रोते रह जाओगे। बता रहा हूँ, उसके बाद आपको कुछ समझ नहीं आएगा कि यार मैंने बहुत बड़ी गलती की कि मैंने मेहनत नहीं किया है। मैं सोच रहा था कि यहाँ का वीडियो देखूँ, वहाँ का वीडियो देखूँ, और ऐसे ही सब सोचते रह गया। आपको मेहनत करना है, मेहनत आपको करना है, क्योंकि आपको सिलेक्शन लेना है। और बाकी दूसरी चीज़, दूसरे कोई भी आपका सिलेक्शन नहीं करा सकता, मान के चलो। और जो मैंने स्ट्रेटजी बताई है, ये स्ट्रेटजी बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं आपको बता दूँ, मैं 2017 में ग्रेजुएट हुआ था और 2018 में मैंने फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया था पीएससी का, और बिना कोचिंग के। सोचिए कि मैंने 2017 में, अब वो भी मैं आर्ट का स्टूडेंट हूँ ना। आर्ट, जिसको लोग क्या सोचते हैं कि आर्ट वाला मतलब बहुत गधा स्टूडेंट होगा। मैंने आर्ट से ग्रेजुएशन किया, 2018 में फर्स्ट टाइम प्रीलिम्स दिया और फर्स्ट टाइम ही निकाल लिया था अपने एग्ज़ाम को। उसके बाद फिर मुझे लगा यार ठीक है, बीच में 2018 के आसपास ही वो एसआई की भर्ती आती है। और मुझे थोड़ा सा, क्योंकि मैं पुलिस फैमिली से हूँ और पुलिस लाइन में मेरा पूरा बचपन बीता है, लगभग 15 साल मैंने पुलिस लाइन में ही था। तो मैं पुलिस वालों को देख के बहुत ज़्यादा मोटिवेट होता था। तो मैंने क्या किया, ठीक है यार पीएससी तो अपन निकाल लेंगे, पीएससी मेरे को इंटरेस्ट है नहीं, बस निकाल लिया था। मुझे करना क्या, एसआई बनना है। और वो भर्ती अटक जाती है, आज तक अटकी हुई है 2018 से। मैंने क्या किया, रनिंग स्टार्ट किया और वो सारी चीज़ें करते रहा। लास्ट में मेरा प्रीलिम्स ही बहुत अच्छे नंबर से टॉप किया था लगभग मैं, और उसमें बहुत अच्छा स्कोर आया था प्रीलिम्स में ना। एसआई का प्रीलिम्स होता है, एसआई मेंस में भी। एसआई मेंस की तैयारी मैंने ऐसे कर ली थी कि अगर मुझे कोई, मैं सो रहा हूँ और कोई उठा दो और एग्ज़ाम ले लो तो मेरा सिलेक्शन हो जाए, मैं इस लेवल की तैयारी कर लिया था। हाँ बस ये कि थोड़ा मैं सिटी में था तो फिजिकली थोड़ा एक्टिव कम रहता था। एक्टिव था बट उतना एक्टिव नहीं था। मुझे लगा ठीक है 1500 मीटर ऐसा कुछ होगा तो निकाल लूँगा, बट ऐसा होता है लास्ट में थोड़ा सा कि गाइडेंस की कमी रहती है फिजिकल के लिए और नहीं हो पाता सिलेक्शन। तो मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ कि जो मैं रिटर्न में हर जगह एग्ज़ाम निकाल लेता है, ऐसे मैं टीचिंग फील्ड में भी एग्ज़ाम निकाला, तो रिटर्न में मैं निकाल लेता हूँ, मुझे उसका स्ट्रेटजी पता है। लेकिन फिजिकली कहीं ना कहीं मुझे थोड़ा सा गाइडेंस की कमी फील होती है, महसूस होती है कि हाँ ये मुझे गाइडेंस मिलना चाहिए था। तो आपके साथ हो सकता है कि आपका फिजिकल बहुत अच्छा हो, आप फिजिकल बहुत अच्छा हो, अब आपको गाइडेंस किसकी चाहिए कि आपको नंबर अच्छा लाना है, स्कोर अच्छा करना है। तो उसके लिए ये जो गाइडेंस मैंने दिया है, जो चीज़ें मैंने बताई है, जो शेड्यूल मैंने बताया है, आप उसको केवल 15 दिन फॉलो कर लो। 15 दिन के बाद मुझे आप मैसेज करना कि सर मुझे में क्या क्या चेंजेस आए हैं। केवल 15 दिन फॉलो कर लो यार। मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, अपने लिए मुझे नहीं चाहिए, है ना। अब बताओ मेरे को सिलेक्शन लेके, अगर आपका सिलेक्शन होगा तो मुझे क्या मिलेगा। हाँ, मैं अपने लिए नहीं बोल रहा हूँ, आपके लिए बोल रहा हूँ यार। मुझे इंटरेस्ट है, मुझे अच्छा लगता है कि लोग यार, ये वर्दी वाला जो जुनून है ना वो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा आज भी मेरे अंदर बहुत पागलपन टाइप का है। ठीक है, तो मैं ये चाहता हूँ कि ये जो वर्दी वाला जुनून है, वो मुझे पता है कि जो लोग वर्दी का सपना देखते हैं वो सब पागल ही होते हैं, और ये पागलपन आप में दिखना चाहिए। केवल 15 दिन, मेरी बात मान लो, केवल 15 दिन मान लो, सिलेक्शन तो श्योर है आपका। दोस्तों इसी जानकारी के साथ मैं आपसे विदा लेना चाहूँगा। धन्यवाद।